Hello friend, this is Sangam Before you and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about Carbol Plus capsule. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जाए। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दवा आप खुद से न ले, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। की कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कार्बोल प्लस कैप्सूल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, मेरे एक व्यूअर है संजय राव, जिन्होंने कमेंट किया था सर कार्बोल प्लस कैप्सूल पे वीडियो बनाइए। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो उनको डेडिकेट है और इसके अलावा भी जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो सबके लिए है, वो सभी के लिए। दिस वीडियो इज फॉर टू गैदर इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए सबके लिए है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बॉटम लाइन की बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोल प्लस कैप्सूल। फ्रेंड्स, कार्बोल प्लस कैप्सूल एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित, बहुत ही जबरदस्त कैप्सूल है जिसका इस्तेमाल नसाल कंजेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। अब जाहिर सी बात है, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया है नसाल कंजेशन। तो आप पूछोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नसाल कंजेशन। तो फ्रेंड्स, नसाल का अर्थ होता है नाक, ठीक है, नोज, ठीक है। कंजेशन का मतलब जाम, कि जब आपका नाक जाम हो जाए तो उसको फ्री करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इसके कैटेगरी के बारे में। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन स्टीम इनहेलेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस वर्ड का इस्तेमाल किया है तो आप पूछोगे सर स्टीम इनहेलेंट कैटेगरी क्या होता है। डियर व्यूअर्स, स्टीम मतलब होता है भाप, इनहेलेंट मतलब होता है अंदर की ओर सोना। तो कोई भी वैसा मेडिसिन जिससे आप भाप लेते हो, ठीक है, उसको स्टीम इनहेलेंट कैटेगरी कहते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल है, बहुत साधारण शब्दों में यहाँ आपको हर एक चीज समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहिए कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को इंडोको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, शायद आपने नाम सुना होगा साइक्लोपाम टैबलेट का, जो पेट दर्द के लिए इस्तेमाल किया था, उसको भी इसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडोको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग आपको 90 से लेकर 100 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूं, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, आप अपना देख लेना हिसाब से मार्केट में। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे नेक्स्ट व्हिच मॉलिक्यूल इज फाउंड इन दिस मेडिसिन। ये जो मेडिसिन होता है इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इस मेडिसिन के अंदर 5 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, मतलब मल्टी मॉलिक्यूल्स आप कह सकते हो। 5 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि अलग अलग क्वांटिटी, डिफरेंट क्वांटिटी में, डिफरेंट अमाउंट में होता है, ठीक है। तो चलिए मैं सबके बारे में वन बाई वन करके बात करता हूँ। जितने अमाउंट में होता है वो भी मैं डिनोट कर दूंगा, ठीक है। तो नंबर 1 है क्लोरोथाइमोल, दूसरा है मेंथोल, तीसरा है कैम्फोर में समझते हैं, कैम्फोर कहने का मतलब कपूर। फिर चौथा कहते हैं यूकेलिप्टस ग्लोबुलस और पांचवा है टर्पिन। क्या है? पांचवा है टर्पिन। तो ये फ्रेंड्स सारे जो होते हैं वो अलग अलग अमाउंट में पाए जाते हैं। ये सारे मिलकर क्या करते हैं, नसाल कंजेशन को ठीक करने का काम करते हैं। फिर फ्रेंड्स फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। क्लोरोथाइमोल, मेंथोल, टर्पिनॉल या टर्पिन आप कह सकते हो सीधा, ठीक है। कैम्फोर कपूर होता है, यूकेलिप्टस। अगर यूकेलिप्टस के बारे में अगर बायो का स्टूडेंट है, इफ हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ बायो, यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस के बारे में आपको नॉलेज होगा, उसका ऑयल बहुत काम आता है। फ्रेंड्स, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मिलकर क्या करते हैं, नसाल कंजेशन को फ्री करने का काम करते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में। फ्रेंड्स, बेसिकली इसका यूसेज तो आप सिंपली समझते हैं कि नसाल कंजेशन के लिए किया था, इसके अलावा भी इसका यूसेज होता है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा इसका यूसेज क्या है उस बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, नंबर 1 है ट्रीटमेंट ऑफ नसाल कंजेशन। ट्रीटमेंट ऑफ नसाल कंजेशन ये पर्पस है इसका, मेन पर्पस इसके लिए इसका यही मेन पर्पस होता है इस्तेमाल करने का, इसका ट्रीटमेंट ऑफ नसाल कंजेशन। अगर आपका नाक जाम है, वो फ्री नहीं हो पा रहा, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं स्नीजिंग, आपको बार बार छींके आ रही है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं कफ एंड कोल्ड, अगर आप कफ एंड कोल्ड से सफर कर रहे हैं, सर्दी खांसी जुकाम से सफर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका नाक क्या होगा, जाम होगा, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आरटीआई इंप्रूव, जैसे ही स्टीम इनहेलेशन को आप अंदर लेंगे, ठीक है, वो क्या करता है, आरटीआई को इंप्रूव करता है। आरटीआई में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसको भी ठीक करने का काम करता है। फिर इन्फ्लामेशन, इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन इन नसाल पैसेज, अगर जो नाक का जो रास्ता है उसमें आपको बार बार इरिटेशन हो रहा है, ठीक है,
उसके बाद जलन हो रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स बेसिकली अगर मैं कहूं तो जब कभी आप सर्दी जुकाम से सफर करते हो और आपका नाक फ्री नहीं है, एकदम सिंपल वर्ड में कह रहा हूं, नाक आपका फ्री नहीं है, सांस लेने में नहीं बन रही, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। और नाक फ्री न होने का कभी कभी हेडेक भी आपको हो सकता है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जैसे ही आप इसका डब्बा खरीदेंगे, ठीक है, उस पर एकदम लिखा रहता है इंस्टेंट रिलीफ फ्रॉम नसाल कंजेशन, कि नाक जाम से तुरंत राहत आपको मिलेगा, ठीक है, और उस पर सारे यूसेज बताया कि कैसे कैसे इसका इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके यूसेज आपको अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके डोजेज के बारे में कि इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या डोज होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसका जो डोज होता है, अगर आपको ज्यादा नाक का जाम है, ठीक है, तो आप 2 सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल ले लो, ठीक है, उस 2 सॉफ्ट जिलेटिन एक बार में रख कर सकते हो इसका इस्तेमाल, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं कि हाउ टू यूज, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। हालांकि इसमें सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है, लेकिन इसको ओरली आपको नहीं लेना, आपको खाना नहीं, इस बात को याद रखना, क्योंकि ये क्या है, इनहेलेंट है, मतलब इसको सूंघना है, इस तरीके से सूंघना है। तो आपको क्या करना है, एक फैब्रिक कोई कपड़ा ले लेना है, ठीक है, उसको टीयर ऑफ कर देना है। हालांकि ये सारे इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं डब्बे पे, ठीक है, टीयर ऑफ या स्निप ऑफ, उसको क्या कर देना, फाड़ना है और उसको पोर कर देना। कहां पोर करना है, एक फैब्रिक पे, छोटे से रुमाल कपड़े पे आप उसको क्या कर पोर कर देना है और उसको आप स्निफ कीजिए, क्या करिए, सूंघिए, स्निफ कीजिए, सूंघिए, अच्छे से सूंघिए, वो क्या हो, नसाल कंजेशन को क्लियर कर। तो बस इस तरीके से यूज किया था। इस कैप्सूल को आप ओरली नहीं खा सकते हैं और कहीं लगा भी नहीं सकते, आपको कपड़े पे रख के, छोटे से कपड़े के टुकड़े पे रख के, तोड़ के इसको पोर करके, ठीक है, लिक्विड निकलेगा, पोर करके आपको सिर्फ सूंघना है। इससे क्या हो, नसाल कंजेशन दूर होगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया। कार्बोल प्लस क्या होता है, क्या इसके कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल पाया जाता है, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगा हो। मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।